अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हुरूफ़ तहज्जी बा कैसे लिखें। हम एक स्ट्रोक लगाएंगे बिल्कुल दोनों कात के बराबर। ये स्ट्रोक सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हुरूफ में ये स्ट्रोक यूज़ होता है, जैसे कि सीन में और बा ता सा इन सब में ये यूज़ होता है। पहले हम जाएंगे इस स्ट्रोक के बाद हम नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड करके लिखेंगे बा को, और फिर आगे से जो है हम इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। जो बा की दरमियानी जो इसका फ़ासला होता है वो तकरीबन 6 नुकात के बराबर होना चाहिए, और जो पहले वाला स्ट्रोक है और जो लास्ट वाला स्ट्रोक है उसमें तकरीबन आधे कद का फ़र्क, जो पहला स्ट्रोक है बा का वो लास्ट वाले स्ट्रोक से आधा कद ऊंचा होना चाहिए। ये दरमियानी फ़ासला 6 कद के बराबर है। ये एक अंदाज़ा होता है जिससे हमें लफ्ज़ की लंबाई का, गहराई का पता लगता है। अगर आप ये नहीं भी लगाते, इस पैमाने के बगैर भी आप लिखते हैं तो वो भी ठीक रहे। पहले 3 नुकात तक हम थोड़ा बेंड करके नीचे जाएंगे, 1 कद हम पैरेलल जाएंगे और आखिरी 2 कद में हम बे को ऊपर की तरफ बेंड करेंगे। तो ये आप एक दफ़ा दोबारा से देखें। पहले हमने एक स्ट्रोक लगाया जिसकी लंबाई 2 कद के बराबर है, फिर हम अगले 3 कद तक इसे थोड़ा सा बेंड करके नीचे जाएंगे और फिर हम आखिरी 2 कद में इसे ऊपर की तरफ बेंड करेंगे। तो आप लंबाई अपने अंदाज़े से कर लें कि जो पहला स्ट्रोक है और जो आखिरी स्ट्रोक है दोनों में आधे कद जितना फ़र्क, मतलब दोनों की लेंथ बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर हम ये दोबारा से ट्राई करते हैं सा के लिए। ये आप देखें, मैंने 2 कद तक ये वाला स्ट्रोक लगाया, फिर उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करूँगी। मतलब ये लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए ये बा जो हम लिखते हैं। ये देखें, मैंने 6 नुकात लगाए, फिर इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करूँगी। 3 कद तक मैं गई, फिर मैंने जो 1 कद है उसे थोड़ा सा पैरेलल किया स्ट्रेट बिल्कुल, और फिर आखिरी 2 कद में मैंने इसे ऊपर की तरफ बेंड कर दिया। और ये आप देखें कि पहले स्ट्रोक में और आखिरी स्ट्रोक में आधे कद का फ़र्क है, तो पहला स्ट्रोक थोड़ा सा हाइटेड होगा। बे को एक और स्टाइल में भी लिखते हैं, ये आप मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। इसे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करेंगे। इसमें बहुत सडनली हम बेंड करते हैं नीचे की तरफ और ये एक स्टाइल बनता है, और ऊपर वाला सिरा हम ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ कर लेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है जब हम फ्री स्टाइल कैलीग्राफी करते हैं। ज़्यादातर उस तरह उस कैलीग्राफी में ये वाला स्टाइल यूज़ होता है। फ्री स्टाइल में तो हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का स्टाइल कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता जो ट्रेडिशनल मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। तो हम इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करें, अभी मैं हालांकि काफ़ी सारी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन अभी भी मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि आपने आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होना, फिर आपके उसमें लिखाई में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। तो ये आप एक दफ़ा सीख लें, फिर इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन से जो इसका डिस्टेंस है ना, हम कहते हैं कि इसे कितना एक गहरा होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर आप बना रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन से इसे 1 कद नीचे होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट लाइन से आपको दिखाया है कि 1 कद की गहराई है। ये हम कद इसलिए लगाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए किसी भी लफ्ज़ की कितनी गहराई कितनी चौड़ाई है। तो ये अभी मैं आपको बा एक और स्टाइल में लिख के दिखा रही हूँ। ये एंशिएंट कूफे के, ये आगे से सिरा हमने यहाँ से ऐसे ट्रायंगल कर लिया। तो देखें कितनी खूबसूरत शेप, और सबसे आसान कैलीग्राफी जो है वो एंशिएंट कूफिक लगती है। मैंने अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स में ये ख़त यूज़ किया है। ये स्ट्रिप अभी आप देखें, मैंने इसमें सा लिखा, ता लिखा। फर्स्ट स्ट्रोक कितना सिंपल है, सेकंड कितना बस सीधी सीधी लाइनें लगानी है, और इसके एंड्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर हमने करने हैं। यहाँ से बा से मैं आपको दिखाती हूँ किसी भी लेटर में इस एंशिएंट कूफिक में जोड़ के कैसे लिखते हैं। तो ये मैंने पहले बा का लगाया, बा की लाइन लगाई, और फिर सीन की जो हाइट है वो आप ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाएंगे। जिस तरह आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले बा लिखा और फिर सीन, फिर आगे से मैं यहाँ मीम जोड़ रही हूँ इसके साथ। ये अगर ये वाली आपने स्क्रिप्ट सीखनी है तो इसकी भी मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड कर लूँगी। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान स्क्रिप्ट है, बल्कि मेरी तो आपको यही सजेशन होगी कि अगर आप कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं तो आप इस स्क्रिप्ट से शुरुआत करें, क्योंकि ये आप बहुत जल्दी इस पे आपका हाथ आसानी से चल जाएगा। अब ये मैं अल्लाह लिख रही हूँ, अल्लाह में अलिफ थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड हुआ, और ये लाम जो है वो ग्रेजुअली इनकी हाइट डिक्रीज़ होती जाएगी। ऐसे आप देख सकते हैं। नीचे मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी और फिर एंड पे मैं हा लगाऊंगी गोल करके इसे लाइन को। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से मैंने बिस्मिल्लाह लिखा यहाँ।
ये सुलस कैलीग्राफी में मैं आपको तमाम हरूफ तहज्जी सिखा रही हूँ, बा, ता और सा। और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है मस्जिदों में, स्पेशली मस्जिद अल हराम में जितनी भी ख़त्ताती की गई है वो इसी स्क्रिप्ट में की गई है। और ये इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसे पढ़ना और लिखना बहुत आसान होता है। तो ये बेसिक स्क्रिप्ट जो है अरेबिक कैलीग्राफी का है। तो ये आप अपने नुक्ते कोई भी आप लगा सकते हैं, बस आपको इसकी शेप आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन से जो है वो एक कट जितनी इसकी गहराई होनी चाहिए, और जो फर्स्ट स्ट्रोक है और जो एंड वाला स्ट्रोक है इनके दरमियान हाइट का आधा कत बराबर डिफरेंस होना चाहिए, दोनों की हाइट इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे हाथ आपका क्लियर होता जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चॉक भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि जो निब है जिस चीज़ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी निब चिसल्ड होनी चाहिए, मतलब कि कट होनी चाहिए, एंगुलर कट। बाकी ये रूल्स जहन में रखें कि फर्स्ट स्ट्रोक की हाइट 2 कत बराबर, और एंड वाला जो स्ट्रोक है उसकी हाइट 1.5 कत बराबर। और दरमियान से थोड़ा सा आप गोलाई में लेके आएंगे, पहले 3 नुकात जितना, और फिर उसे आप वापस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब बेंड करेंगे। और स्ट्रेट लाइन से जो डेप्थ है वो 1 कत के बराबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपने माइंड में रख ली हैं तो आपकी ख़ताती और आपके जो अल्फाज है वो बहुत खूबसूरती से बनेंगे। और यूँ ही आप प्रैक्टिस करते जाएं। मुझे उम्मीद है आपने अलिफ की प्रैक्टिस कर ली होगी, और उसके बाद आप ये बा, ता और सा करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैंने दाल, डाल, जाल की करनी है वीडियो अपलोड, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ये अच्छा, जो बा का दूसरा स्टाइल मैंने आपको सिखाया था उसमें ऐसे स्ट्रेट नहीं लेके जाना, आपने डेप्थ भी देनी है और आपने साथ ही उसे डाउनवर्ड भी लेके जाना है। इसमें जो पीछे की तरफ बेंड किया हमने वो दोनों कात के बराबर है, लेकिन ये वाली लाइन आपने स्ट्रेट नहीं करनी है, बल्कि इसे थोड़ा सा आपने डेप्थ दे के राउंड करना है और फिर पीछे से ऐसे बैकवर्ड करना है। तो इस तरह आपका बहुत खूबसूरती से एक शेप बन जाएगी बाकी। तो ये आप प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आप जब बहुत जल्द सीख जाएंगे। बस आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक चीज़ को सीखने का इरादा कर लें तो फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है कि आपको इसमें अच्छे से समझ आ गई होगी कि बाता और सा की शेप कैसे बनानी है सुलस कैलीग्राफी में। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।